हेलो नाज़रीन। तो मेरे हमसफ़र की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ताई जान जो हैं वो हाला को भड़का कर जा चुकी हैं। उन्होंने हाला के दिमाग में ये बात भर दी है कि हमज़ा को तुमसे मोहब्बत नहीं है, ना ही कोई हमदर्दी है। वो सिर्फ़ ये चाहता है कि उसको सही सलामत उसका बच्चा मिल जाए और उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना। इस बात का हाला ने बहुत ज़्यादा असर लिया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। मरियम भी उसको ये बात समझाती है कि हाला तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत के लिए सही नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला क्यों नहीं कर लेती? इतनी कन्फ्यूज़न का शिकार क्यों हो? एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें हमज़ा पर एतबार नहीं, तुमने उसके साथ नहीं रहना, और दूसरी तरफ तुम हर वक़्त हमज़ा को याद करती रहती हो। ऐसे तो वक़्त नहीं गुज़रेगा। इस तरह तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और जिसके बारे में तुम हो स्ट्रेस लेने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएंगी। प्लीज़ तुम एक तरफ का फ़ैसला करो और उसके ऊपर डटी रहो। तो हाला कहती है कि मैं क्या करूँ? मैं हमज़ा के बगैर मेरे लिए जीने का तसव्वुर भी महाल है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हाँ, मगर ताईजान ने जो बातें मुझे बताई हैं वो भी मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए मुझे हर वक्त टेंशन होती रहती है कि कहीं वाकई हमज़ा मुझे धोखा ना दे रहा हो, उसकी हमदर्दी जो है वो वक्ती ना हो, वो मुझसे मेरे बच्चे की खातिर जो है वो गुर्बत इख्तियार कर रहा हो कि बच्चा लेके वो मुझे छोड़ देगा। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं किसका एतबार करूँ और किसका ना करूँ। ताई जान का तो मुझे हरगिज़ इस बात का भरोसा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वो मुझे जीने देंगी। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर हमज़ा के मामले में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। मरियम उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम इस सारे मामले को छोड़ दो। दुनिया की कोई भी ताकत माँ को बच्चे से जुदा नहीं कर सकती है। हम तुम्हें बाहर ले जाएंगे, तुम वहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल करना और अपने बच्चे को पालना। हाला कहती है, मैं ऐसे मुस्तकबिल बनाकर क्या करूँगी जिसमें मेरा दिल ही खाली हो जाएगा। अब मेरे दिल में हमज़ा के अलावा कोई भी नहीं बस सकता। मुझे अपना अब हमज़ा के बगैर बहुत अधूरा महसूस होता है, इसीलिए मैं दिन रात उसको याद करके रोती रहती हूँ। दूसरी तरफ हमज़ा की जो बहन है रूमी, उसकी माँ जो है वो उसकी मंगनी कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा मासूम बनी हुई है। इस वक्त सब घर वालों के सामने अपना आप ज़ाहिर नहीं कर रही है। वो चुपचाप माँ के कहने से मंगनी कर लेती है, और शाहजहां बेगम तो बहुत खुश हैं कि वो रूमी ने कोई भी ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया है और उसने उनके कहने पर मंगनी कर ली है। लेकिन वो अंदर से तो ये बात जानती ही नहीं है कि रूमी बेगम जो है वो निकाह कर चुकी हैं, और वो किसी न किसी दिन उनके ऊपर ये बम चला ही देंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो न जाने क्या सोचकर जो है वो चुप है। दूसरी तरफ वकास को जो है वो उसके दोस्त रूमी की मंगनी की तस्वीरें सेंड कर देते हैं कि ये देखो तुम्हारी बीवी तो किसी और के साथ मंगनी कर रही है। वकास को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। वो तस्वीरें देखकर जो है वो हत्थे से ही उखड़ जाता है। वो तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ दोस्तों के पास से निकलकर घर की तरफ को आ रहा होता है कि दरमियान में कोई ख़ानदानी दुश्मनी का कोई फ़र्द होता है। वो उसका एक्सीडेंट कर देता है, जिसकी वजह से उसका बाप उसको कहता है कि ये तुमने क्या किया, जिसका तुमने एक्सीडेंट किया है उनके साथ तो हमारी ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है, वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा तुम्हें रातों रात ही मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। वकास को सोचने का मौका भी नहीं मिलता, और ना ही वो रूमी से कोई रब्ता कर पाता है। तो उसका बाप जो है उसको मुल्क से बाहर भेज देता है और उसका फ़ोन भी हथिया लेता है। दूसरी तरफ रूमी को इस बात का पता ही नहीं है कि जिसके साथ उसने निकाह किया हुआ है वो किसी मसले मसाइल का शिकार होकर मुल्क से बाहर चला गया है। वो यही सोचती है कि वक्ती तौर पर मंगनी कर लेती है और चुप साध लेती है, निकाह से पहले ही कोई प्लान बनाएगी और इस घर से चली जाएगी। लेकिन जिसके साथ उसने इस घर से जाना है वो मुल्क से ही चला गया है। अब आगे रूमी के साथ तो बहुत ही बुरी होने वाली है, और शाहजहां के साथ उससे भी ज़्यादा रुसवाई होगी, क्योंकि जो बेइंसाफ़ियाँ उसने हाला के साथ की हैं अब घूम फिर के उसके आगे तो आएंगी ही। दूसरी तरफ हाला को हॉस्पिटल का जो है वो अपॉइंटमेंट आता है। वो हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर हमज़ा भी हॉस्पिटल आ जाता है। वो डॉक्टर से बेबी के बारे में जो मालूमात हासिल करता है कि बच्चा ठीक है और किस तरह। हाला जो है उसे बागौर जायज़ा ले रही होती है कि ये सिर्फ बेबी के बारे में मालूमात हासिल कर रहा होता है, चूँकि उसके दिल में शक होता है जो कि ताई जान ने डाला हुआ होता है कि हमज़ा को सिर्फ बच्चे से ही गर्ज है। तो वो उस शक की बिना पर वो यही सोचती है कि हाँ, इसी वजह से हमज़ा मेरे आगे पीछे फिर रहा है और बच्चे के बारे में मालूमात ले रहा है। ये चाहता है कि बच्चा सही सलामत रहे, और ये जैसे ही बेबी होगा तो ये मुझे छोड़ देगा। इसलिए वो हमज़ा के साथ गुस्सा करती है और वहाँ से भाग पड़ती है। हमज़ा उसके पीछे भागता है, उसको कहता है, हाला क्या पागल हो गई हो, किधर भागती हुई जा रही हो? तो हाला कहती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मैं ये बात जान चुकी हूँ कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे को चाहते हो, तुम्हें मुझसे कोई गर्ज़ नहीं है। हमज़ा उसको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है कि बच्चा और तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे बगैर रहना तो दूर की बात है, मैं तो जी ही नहीं सकूँगा। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। हाँ, मैंने खुर्रम को तुम्हें साथ देख के शक ज़रूर किया था, मगर खुर्रम के साथ मिलकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई है। खुर्रम ने मुझे बता दिया है कि वो समीन से मोहब्बत करता है, और वो सिर्फ़ तुम्हारे साथ जो भी उसने ज़्यादती की है उसकी वो तुमसे माफ़ी मांगने आया था, जिसकी वजह से मेरा ज़हन जो है शक में मुब्तला हो गया था। मगर अब मैं ये बात जान गया हूँ
کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا خالہ، اس لیے تم میرا اعتبار کرو، میری ماں کوئی بھی تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکے گی، تم میرے ساتھ گھر نہیں بھی جانا چاہتی ہو مگر کم از کم میرا اعتبار تو کرو۔ مگر خالہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، وہ اس وقت وہاں سے چلی آتی ہے، وہ مریم سے کہتی ہے کہ میں فی الحال کسی کا اعتبار نہیں کر سکتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں حمزہ کے ساتھ رہوں یا اسے چھوڑ دوں۔ مریم کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تو خالہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کیا کہوں گی کہ اس کا باپ کہاں ہے، اس کا باپ کدھر ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بے شمار جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے۔ دوسری طرف جو حمزہ کا باپ ہے اور اس کا جو بھائی ہے حمزہ کا چچا، ان دونوں کے آپس میں جو ہے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں۔ حمزہ کا جو چچا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سمین کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنا ہے، لہٰذا گھر کے اندر سے جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ سمین کے باہر جانے کے اخراجات جو ہیں وہ اٹھا سکیں۔ مگر یہ بات سن کے حمزہ کے جو لالچی باپ ہے وہ تو غصے میں ہی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں بالکل حصہ نہیں دے سکتا، یہاں ہی پڑھ لے سمین، لڑکیوں کا باہر جانا کیا ضروری ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تم جانتے نہیں ہو دروازے پر ماں کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، تو کیا میں وہ تختی اتار دوں، اس گھر کے بٹوارے کر دوں، حصے کر دوں؟ میں یہ تو کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ظاہری سی بات ہے وہ ایک لالچی طبیعت کا انسان ہے، وہ تو بالکل بھی کسی کو اس کا حصہ نہیں دینا چاہتے، لیکن جو سمین کا باپ ہے وہ بھی بازید ہی ہوتا ہے، اور سمین کی ماں بھی اس معاملے میں سٹینڈ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم آپ سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، ہم نے آپ سے کوئی امداد طلب نہیں کی ہے، جو آپ نے یوں ہمیں جواب دے دیا ہے، ہماری ہی غلطی تھی جو ہم آپ جیسے لالچی انسان کے پاس آ گئے، ہم نفیس کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ تو اس بات کا حمزہ کے باپ کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ نفیس کو خود ہی فون کر دیتے ہیں، وہ نفیس کو کہتے ہیں کہ تم نے اس گھر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو نفیس کہتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو دوسرے بھائی چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں، آپ ان کو بھی حصہ دے دیں اور مجھے بھی حصہ دے دیں۔ تو حمزہ کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں کس خوشی میں حصہ دے دوں، تم تو اپنی بیٹی کے نام یہ سارا حصہ کر چکے ہو۔ تو خالہ کا باپ کہتا ہے کہ ہاں بالکل، اب جب میری بیٹی وہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں وہ اس کا حصہ لے کر اس کے اکاؤنٹ میں سیو کرواؤں گا، تو لہٰذا آپ مجھے اس کی رقم دے دیں۔ حمزہ کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ حمزہ کے ساتھ بھی ناراض ہوتا ہے کہ جاؤ خالہ کو لے کر آؤ، مگر حمزہ کہتا ہے کہ خالہ میرے ساتھ واپس نہیں آنا چاہتی تو میں اس کو کس طرح لے کر آؤں۔ دوسری طرف سمین جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آتی ہے، وہ کہتی ہے تایا جان ہماری ہر وقت بے عزتی کرتے رہتے ہیں، ہم ان سے اپنا حصہ ہی مانگ رہے ہیں نا، مگر تایا جان جو ہے وہ بالکل بھی حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ بہت پریشان ہے کہ وہ باہر کس طرح جائے گی۔ رومی کی ماں جو ہے وہ اترا اترا کر سب کو کہہ رہی ہے کہ رومی کا میں نے بہت زیادہ اچھی جگہ رشتہ کر لیا ہے، اور رومی تو ہے وہ باہر اس کا شوہر اس کو پڑھائے گا لکھائے گا اور وہ بہت اچھی جگہ پہ جب سیٹ ہو جائے گی۔ جبکہ سمین کہتی ہے کہ سمین اپنے تایا سے کہتی ہے کہ میری یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے، میرے بہت زیادہ اچھے نمبر آئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا مستقبل بنا لوں، مگر جو تایا جان ہے حمزہ کے والد ہیں وہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تم سمین پر اتنا بھروسہ کیسے کر سکتے ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ وین والے ڈرائیور کے ساتھ کیسے باتیں کرتی تھی، اب اتنے 7 سمندر پار دور اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیج دو گے؟ تو سمین کا باپ کہتا ہے آپ میری بیٹی پر اس طرح کے الزام نہ لگائیں، مجھے پتا ہے وہ سارا معاملہ کیا تھا، مگر میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا، ہم ابھی اس معاملے کو بھولے نہیں ہیں، پلیز آپ سے جو کہا ہے کہ آپ ہمیں حصہ دیں تاکہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، تو آپ کو زیادہ اس کے بارے میں کیا سرائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف خرم جو ہے وہ بار بار سمین کو فون کر رہا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سمین سے کہتا ہے کہ میں نے خالہ سے معافی مانگ لی ہے، تو سمین کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ خالہ نے تم جیسے انسان کو معاف کر دیا جس نے اس کی زندگی خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی؟ مگر حمزہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو تم خالہ کو فون کر کے پوچھ لو۔ سمین کہتی ہے کہ میں اب اس کو کس منہ سے فون کروں، میں اسے فون نہیں کر سکتی، مگر خرم اس کو کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا تھا، میں نے اس سے معافی مانگی ہے اور حمزہ بھی میرے پاس آیا تھا پوچھ گچھ کرنے، میں نے حمزہ کے دل کو بھی صاف کر دیا ہے، اس کو بتا دیا ہے کہ میرا اب خالہ سے کوئی لین دین نہیں ہے، میں صرف سمین سے محبت کرتا ہوں، اور سمین تم میری محبت کا اعتبار کر لو، جو بھی غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دو، مجھے صرف تم سے ہی محبت ہے۔ مگر سمین یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ وہ اب آگے پڑھنا چاہتی ہے اور اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہے، وہ ان جھنجھٹوں میں اب نہیں پڑھنا چاہتی ہے، مگر خرم کو کسی طور چین نہیں آ رہا، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طرح سمین کو منا لے، مگر سمین کو بس اب ایک ہی دھن سوار ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح باہر چلی جائے۔ وہ اپنے ماں باپ کے آگے بہت روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تایا جان نہیں چاہتے کہ میں پڑھنے کے لیے باہر جاؤں، وہ صرف اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اور ان کو صرف اس چیز کی فکر ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور تمام اخراجات وہ اس کے اوپر لگا دیں، اس وجہ سے وہ مجھے میرا حق نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔
दूसरी तरफ जो हाला है वो दिन रात बहुत ज़्यादा परेशान रह रही है, वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। उसको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि वो खुलानामा भेजे या ना भेजे। मगर मरियम उसको यही समझाती है कि तुम एक डिसीजन ले लो। अगर तुम हमज़ा को उसके घर वालों को छोड़ना चाहती हो तो बेहतर है कि तुम उन्हें छोड़ के हमारे साथ चलो। तुम क्या ताई के जुल्म सितम भूल गई हो? वो ना तुम्हें आज जीने देंगी और ना कल जीने देंगी। तुम उस तरह की मकार औरत के साथ अब तुम्हारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है हाला। मगर हाला कहती है कि मुझे उन सब की तो परवाह नहीं है, उस घर में तो मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती। मगर हमज़ा ना जाने क्यों, हमज़ा को देख के मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार आता है। वो मेरा शौहर है, मैंने उससे दिल से मोहब्बत की है और ना जाने क्यों मुझे वो सच्चा लगता है। इसलिए कभी मैं सोचती हूँ कि खुला ले लूँ और कभी मैं कहती हूँ ऐसे ना करूँ। दूसरी तरफ हाला का बाप भी मरियम से कहता है कि हाला मुझे उदास और परेशान नज़र आती है। मुझे वो इस बात से खुश नज़र नहीं आती कि वो खुला ले। और दूसरी तरफ मेरा भी दिल परेशान है कि मेरी बेटी का हंसता बसता घर जो है वो उजड़ जाएगा, इसकी गृहस्थी जो है वो बिखर जाएगी। लेकिन मैं फिर भी हाला के ऊपर ही फ़ैसला छोड़ता हूँ। तुम हाला को अच्छी तरह समझा लो, उसको कहो कि कन्फ्यूजन से निकल कर एक बेहतर फ़ैसला कर ले। अगर वो चाहती है हमज़ा के साथ बातचीत करना तो मिल बैठ कर बातचीत कर ले, लेकिन अगर वो नहीं चाहती है तो ठीक है, मुझे बताए। दूसरी तरफ मैं बाहर जाने के डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम कर तो रहा हूँ, मगर सारे मामलात में बहुत डिले हो रहा है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के काम जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं होते। हाँ, खुलानामे के बारे में अगर वो मुझे कहती है तो वो मैं भिजवा दूँगा, वो मामलात करने इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मरियम कहती है वो एक दफ़ा फिर हाला से बात करके आपको कंफर्म करके जो है वो बता देगी। अभी हाला जो है वो किसी भी तरह से कुछ भी फ़ैसला जो है नहीं ले पा रही है। उसकी यही कन्फ्यूजन है जो इसके स्ट्रेस का बाइस बनी हुई है। उसको समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या करे। ताई जान की बातें रह के उसको याद आती हैं तो वो खुला का फ़ैसला कर लेती है। दूसरी तरफ जब उसे हमज़ा की मोहब्बत याद आती है तो वो कहती है कि उसको उसके अपने बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं करना चाहिए। उसको हमज़ा पर यकीन आने लग जाता है। हालाँकि जो है वो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुई हुई है, जिसकी वजह से हाला जो है वो कोई भी मुकम्मल और सही फ़ैसले पर नहीं पहुँच पा रही।